मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं से संबंधित जो व्याकरण भाग के अंतर्गत समास का अध्ययन करने जाने वाले हैं। समास की परिभाषा जो है इस प्रकार है: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अवयवों का लोप हो जाता है। यानी जब समास समस्त पद बनता है तो वहाँ पर विभक्ति या प्रत्यय हो, शब्द हो कुछ तथा और या ऐसे शब्द जो हैं वह लुप्त हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, गंगा का जल का समास हुआ गंगा जल, तो का विभक्ति का यहाँ पर जो है लुप्त हो गया। समास होने पर गंगा और जल मिलकर एक पद बन गए, बीच की विभक्ति का लोप हो गया। इस प्रकार समास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। समास में दो पदों का योग होता है। दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं। दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। देखिए, पहला है समास में दो पदों का योग होता है। दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण करते हैं, यानी एक अर्थ देता है। दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे का, की, ऐसे जो शब्द हैं वो लोप हो जाता है। दो पदों में कभी पहला पद प्रधान और कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद भी जो है प्रधान हो सकते हैं। संस्कृत में समास होने पर संधि अवश्य होती है, किंतु हिंदी में ऐसी विधि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास विग्रह समस्त पद को पृथक पृथक करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी समस्त पद एक जगह आपको विग्रह करने के बाद जो है समस्त पद आता है। ठीक है, उदाहरण, यदि गंगा जल समस्त पद के अंग पृथक करे तो दो निकलेंगे, गंगा और जल। यहाँ पर उदाहरण है, गंगा जल जो है समस्त पद है, उसे पृथक करेंगे तो विग्रह करेंगे, उसे समास विग्रह कहते हैं, गंगा और जल। उसी प्रकार समास विग्रह को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए, गंगा जल समान, गंगा अधिक जल। ठीक है, इस तरह। उसी प्रकार घुड़सवार, उसे घुड़ जमा सवार ऐसे भी लिखते हैं। घुड़ यानी घोड़ा, सवार यानी घोड़े पर सवार। चंद्रमुख, चंद्र सा मुख, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने समास का जो है व्याख्या और उसके संक्षिप्त का विवरण देखा। अब हम समास के भेद की ओर बढ़ते हैं। समास के भेद, समास के चार भेद हैं, जैसे तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अवयभाव, बहुव्रीहि और द्वंद्व। वैसे तो 6 प्रकार हैं, जैसे तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, अवयभाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो चलिए हम पहला जो तत्पुरुष समास है उसकी ओर बढ़ेंगे। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद होते हैं। देखिए, यहाँ पर दो आपको बता देता हूँ। यह जो गंगा जल है, गंगा जमा जल आप देख सकते हैं। गंगा जो है पूर्व पद है और जल जो है उत्तर पद है। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है, या पहला पद या दूसरा पद ऐसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए उदाहरण है कर्म तत्पुरुष, उसमें ही जो है तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष आता है, जो कारक से जुड़े होते हैं, विभक्तियों से। जिसके पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो
वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है, यानी विभक्ति का लोप हो जाता है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त जो है विग्रह करने पर स्वर्ग को प्राप्त ऐसे हो जाता है। आशातीत, इसका जो विग्रह करने पर समास आशा को ले लांघ कर गया हुआ, उसे आशातीत कहते हैं। मरणासन्न, मरण को पहुंचा हुआ, तो को यहाँ पर विभक्त हो रहा है, यहाँ पर लोप हो रहा है। शरणागत, शरण को पहुंचा हुआ, तो को यहाँ पर लुप्त हो रहा है। परलोक गमन, जैसे परलोक को गमन। ग्रामगत, ग्राम को गत, इस तरह आगे भी हैं। करण तत्पुरुष, जो दूसरा विभक्ति प्रत्यय है, जहाँ पूर्व पक्ष में करण कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद और विग्रह करने पर देखिए किस तरह लोप, किस तरह कारक की विभक्ति के लोप होता है। देखिए तुलसी कृत, जैसे तुलसी द्वारा, कृत द्वारा जो है करण विभक्ति है, तो वहाँ पर आप लोप जो है देख सकते हैं। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, इस तरह जो है आप जो है लिख सकते हैं। भूख मरा, भूख से मरा हुआ, से यहाँ पर जो है करण से आप यहाँ पर देख सकते हैं। भयाकुल, भय से आकुल, से भयाकुल, तो से यहाँ पर लोप होना है समस्त पद के अंतर्गत। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, से यहाँ पर करण जो विभक्ति है लोप हो रहा है। रेखांकित, रेखा से अंकित, ठीक है। उसी प्रकार कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित। स्वरचित, स्वरचित, स्वयं द्वारा रचित। मन माना, मन से माना। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। मनगंढत, मन से गढ़ा। मदमाता, मद से मस्त, इस तरह आप जो है लिख सकते हैं। उसी प्रकार सांप्रदान तत्पुरुष यानी सांप्रदान विभक्ति के देखिए यहाँ पर लोप हो जाता है। जहाँ समास के पूर्व पक्ष में संप्रदान की विभक्ति का लोप होता है वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता है। समस्त पद और विग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि के लिए जो संप्रदान के लिए विभक्ति है वो लोप होते हुए आप देख रहे हैं समस्त पद में। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देव बलि, देवताओं के लिए बलि, ठीक है। यहाँ के लिए जो है लुप्त हो रहा है। हथघड़ी, हाथ के लिए घड़ी, हथघड़ी कहते हैं। इस तरह संप्रदान के लिए जो उसका विभक्ति प्रत्यय है वो यहाँ पर लोप हो रहा है। और भी हैं रसोई घर, रसोई के लिए घर। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। उसी प्रकार विद्यालय, विद्यालय के लिए, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राह खर्च, राह के लिए खर्च। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। ये जो यहाँ पर जो है आप संप्रदान जो भक्ति का लोप होता हुआ आप देख रहे हैं। उसी प्रकार आगे है आपादान तत्पुरुष। आपादान कारक की विभक्ति है, यहाँ पर लोप हो जाता है। इसे हम आपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर भयभीत, भय से भीत, से यहाँ पर आपादन जो है लुप्त हो रहा है। देश, देश निकाल, देश से निकाल। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। आशातीत, आशा से तीत। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा।
ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऐसे आप जो है लिख सकते हैं। उसी प्रकार आगे देखेंगे अभी। संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। तो देखेंगे राजसभा, राजा की सभा, राजसभा। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के क्षेत्र में। जलधारा, का की संबंध के 3 हैं, का की के, तो वह लोप हो जाता है। राजसभा, राज की सभा। युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। जलधारा, जल की धारा। सेनापति, सेना का पति। पराधीन, पर के अधीन। राजकुमार, राजा का कुमार। देशवासी, देश का वासी। लखपति, लख का पति, लाख का पति। राजमाता, राज की माता। इस तरह जो आप देख सकते हैं। उसी प्रकार आगे है और भी हैं। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। राजपुरुष, राजा का पुरुष। लोकसभा, लोक की सभा। जन प्रवाह, जन का प्रवाह। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। घुड़सवार, घोड़ों का सवार। सेना नायक, सेना का नायक। प्रजापति, प्रजा का पति। इस तरह जो है आप देख सकते हैं। अंतिम जो है छठा, अधिकरण तत्पुरुष। यह तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं जो विभक्ति प्रत्यय से ही होता है। जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप होता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अधिकरण में पर जो है जो विभक्ति प्रत्यय हैं वह किस तरह लोप होते हैं। देखिए स्नेहमग्न, स्नेह में मग्न। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न। ग्रामवास, ग्राम में वास। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। देशाटन, देश में अटन। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। सिर दर्द, सिर में दर्द। युद्धवीर, युद्ध में वीर। शरणागत, शरण में आगत। कला निपुण, कला में निपुण। दानवीर, दान में वीर। व्यवहार, व्यवहार निपुण, व्यवहार में निपुण। कार्यकुशल, कार्य में कुशल। आप बीती, आप पर बीती हुई। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। इस तरह जो आज हमने समास के अंतर्गत जो पहला समास का भेद है तत्पुरुष समास का, हमने आज विस्तृत अध्ययन किया। आप इसे अपने नोटबुक में जो है उदाहरण सहित समस्त पद और विग्रह को इस प्रकार लिख कर रखिए और आपके परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से हमने इसे याद करवाया है आपको। समास के कुल 6 प्रकार हैं, उसमें पहला प्रकार था तत्पुरुष समास, उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगले प्रकार के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।